हेलो मेरे देश के नीट फील्ड के सभी शेर और शेरनियों। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सभी देश प्रेमियों को इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक खूबसूरत सा टॉपिक में मास्टर बनाने आया हूँ। इस तरह से मैं पढ़ाऊंगा कि इस टॉपिक में आप मास्टरी हासिल कर लोगे और ढेर सारे लोगों को आप समझा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एक मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट करते हैं। चूहों की रेस में यदि जीत भी गए तो चूहे ही कहलाओगे, और यदि शेर के रेस में हार भी गए तो शेर ही कहलाओगे। इसलिए जितना हो सके हमेशा शेर के रेस में दौड़ो मेरे देश के शेर और शेरनियों। आज हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ये एनसीईआरटी का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल या एनिमल टिश्यू नाम का चैप्टर का ये पेज नंबर आपको 102 का टॉपिक नंबर 7.12 कनेक्टिव टिश्यू है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप सबसे पहले क्या कीजिए, एनसीईआरटी निकाल लीजिए। एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट जो लाइन है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताएंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल में सबसे पहले हम लोग पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट पढ़े थे, व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू का डेफिनेशन जाने। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ टिश्यू पढ़े, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड फंक्शन परफॉर्म बाय सेल। इसके आधार पर टिश्यू को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया था? बिल्कुल सही, 4 भागों में। पहला क्या होगा? एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा क्या है? मस्कुलर टिश्यू। और उस लास्ट क्या है? न्यूरल टिश्यू। ये जान लिए थे। उसके बाद हम लोग ये देखे थे इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू को काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़े थे कल के क्लास में, मतलब पिछले लेक्चर के माध्यम से। उसको एक बार रिवैप कर लेते हैं। इपिथेलियल टिश्यू भी मुख्य रूप से 2 प्रकार का होगा, सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम और दूसरा कंपाउंड इपिथेलियम। ठीक है, सिंपल इपिथेलियम और कंपाउंड इपिथेलियम। सिंपल इपिथेलियम क्या होता है? सिंगल लेयर से मिलकर बना होगा, और कंपाउंड इपिथेलियम मल्टी लेयर से मिलकर बना होगा। फिर सिंपल एपिथेलियम का 4 भाग था, स्क्वायमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुअल। ये चारों 5 पार्ट्स जो था वो हम लोग पढ़ लिए थे। उसके आधार पर ग्लैंड्स को भी कई भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं ग्लैंड्स। ये जो है ग्लैंड, देखिए टाइप ऑफ ग्लैंड्स बेस्ड ऑन द नंबर के आधार पर यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड दूसरा मल्टीसेलुलर पढ़े थे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्यूरिंग देयर सेक्रेशन के आधार पे एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़े थे, और ये भी बताए थे कि कहाँ किस लाइन से सवाल पूछा जा सकता है। आज उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो छूट गया था उसे ही हम लोग देखेंगे। तो चलिए समझते हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन देख रहे हैं, इसी सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है? माइक्रोबिलाई प्रेजेंट इन पीसीटी अर्थात प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। माइक्रोबिलाई का काम क्या होता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और स्मॉल इंटेस्टाइन्स में का जो सरफेस एरिया को बढ़ाता है, किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। तो सवाल पूछा जाएगा कि माइक्रोबिलाई का पीसीटी और स्मॉल इंटेस्टाइन्स में क्या काम होता है? तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, किसके लिए? तो एब्जॉर्प्शन के लिए। अगला लाइन है, एपिथेलियम टिश्यू प्रोवाइडेड अ कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स को कवरिंग और लाइनिंग कौन सा सेल करती है? तो क्या बताइएगा? एपिथेलियम टिश्यू करती है। एपिथेलियल टिश्यू हमारे शरीर में कुछ पार्ट्स को कवर करती है और लाइनिंग करती है।
अगला लाइन है, फ्री सरफेस ऑफ दिस टिश्यू फेसेस बॉडी फ्लूइड और आउटर इन्वायरमेंट। ये क्या करती है, आउटर इन्वायरमेंट, मान लीजिए थोड़ा सा आप देखने का प्रयास कीजिए, ये मान लीजिए और ये मान लीजिए, ठीक है। तो ये इसके अंदर बॉडी फ्लूइड है, इसके अंदर क्या है, ये बॉडी फ्लूइड है, मान लीजिए ये बॉडी फ्लूइड है, तो यहाँ से यहाँ बॉडी फ्लूइड है, और ये बाहर का इन्वायरमेंट है। तो ये क्या करती है, बाहर के इन्वायरमेंट और बॉडी फ्लूइड अलग अलग करने का काम करती है। ये बाहर के इन्वायरमेंट है ना दोस्त, ये बाहरी इन्वायरमेंट है, ये भी बाहरी इन्वायरमेंट है, इसके अंदर क्या बॉडी फ्लूइड होगा, तो ये दोनों को अलग करने का काम करती है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला लाइन पढ़ते हैं, इट सेल आर कंपैक्टली पैकेट विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के द्वारा ये कंपैक्टली पैकेट होता है। इस बात को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक कोई सेल है, तो इसमें लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा इसके द्वारा ये क्या होगी, समझते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए इंटरसेलुलर स्पेस है, ये स्पेस है, तो इसी के द्वारा क्या होगा, कंपैक्टली पैकेट विथ इंटरसेलुलर स्पेस। देख रहे हैं ना, ये सेल है, ये देखिए आपको मैं दिखा दूँ, ये सेल है, ये सेल है, इसके बीच क्या होता है, कुछ न कुछ स्पेस है, इसी के द्वारा क्या होता है, कंपैक्टली। देखिए इट सेल आर कंपैक्टली पैकेट विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ये लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के द्वारा क्या होती है, कंपैक्टली पैकेट होता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। सबसे पहले ये देखिए रेड कलर का सेल है, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस है, ये देख रहे हैं ना बीच में जो पॉइंट है यही है इंटरसेलुलर स्पेस है, ये येलो कलर का है। तो उम्मीद करते हैं आप ये इस लाइन को समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल जंक्शन। ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 102 उल्टाइए और देखिए लास्ट पैराग्राफ, कनेक्टिव टिश्यू के जस्ट ऊपर का जो पैराग्राफ है उसमें 3 प्रकार का जंक्शन दिया गया है। उसी जंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इससे नीट में कई बार सवाल पूछा जा चुका है और फिर से पूछने की संभावना है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। पहला हम लोग जंक्शन, कितने प्रकार का जंक्शन होगा, एक होगा टाइट जंक्शन, दूसरा होगा एडहेरिंग जंक्शन और तीसरा होगा गैप जंक्शन। तो एक साइड आपको क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट में, देखिएगा प्रीवियस से उल्टा करके, तो पूछा भी जा चुका है। आपको जंक्शन सेल जंक्शन दे देगा, दूसरा साइड उसका फंक्शन दे देगा, बोलेगा मैच करने के लिए, ठीक है। तो टाइट जंक्शन क्या होगा, देखिए टाइट जंक्शन आप समझ, टाइट मतलब पूरा कस करके बांध देना। प्रिवेंट लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, टिश्यू में मान लीजिए कोई फ्लूइड निकल रही होती है तो उसको हम लोग टाइट कर देते हैं ताकि क्या हो, लीकेज ना हो। किसका लीकेज ना हो, तो बॉडी फ्लूइड का लीकेज ना हो। अगला है एडहेरिंग जंक्शन, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। ये सीमेंटिंग का काम करता है, किस किस को, नेबरिंग सेल को आपस में जोड़ने का काम करती है। कौन सा जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन। और गैप जंक्शन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। गैप जंक्शन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो चलिए समझते हैं गैप जंक्शन, एक एक लाइन समझेंगे। फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल। ये क्या करती है, फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। देखिए ये कम्युनिकेशन का काम करवाती है। उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं, मान लीजिए कहीं पे जाम लगी हुई है, आप लोग रास्ता में कोचिंग करने के लिए जाते होंगे या कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए आप अपना गर्लफ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं उससे मिलने के लिए, वो उसका घर अलग डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप क्या करोगे, जब रास्ता होते हुए जाओगे तो बीच में कहीं ना कहीं जाम लगी रहती है। तो उस जाम में मान लीजिए आप छोटे बच्चे हो, आप आयन के रूप में हो या स्मॉल मॉलिक्यूल के रूप में हो या मोटे तगड़े हो, ठीक है, तो बिग मॉलिक्यूल हो सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक जगह से दूसरे जगह जाना है, रोड में तो जाम लगी हुई है, रोड में क्या लगा हुआ, रोड में बताइए, रोड, ये मान लीजिए रोड है तो इसमें जाम लगी हुई है, जाम लगी हुई है, तो आप क्या कीजिएगा, बताइए क्या कीजिएगा। तो आप चाहोगे कि ये क्या हमको जगह दे, जगह प्रोवाइड करवाए, तो लोगों से कम्युनिकेट करोगे, लोगों से मिलोगे, लोगों को बताओगे अपना प्रॉब्लम कि हमें कहीं जाना है, हमें जाने दीजिए। तो इस प्रकार का काम किसका होगा, गैप जंक्शन का होगा। तो उम्मीद करते हैं आप तीनों जंक्शन समझ गए होंगे। एक बार फिर से जान लेते हैं। टाइट जंक्शन का महत्वपूर्ण काम है, टाइट जंक्शन का महत्वपूर्ण काम है लीकिंग
को रोकती है। एडहेरिंग जंक्शन का काम है सीमेंटिंग का, और गैप जंक्शन का काम क्या है? कम्युनिकेशन का काम है, ठीक है, कम्युनिकेट करवाती है सेल को। अब हम लोग आज का मुख्य टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक था कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू बताए थे पेज नंबर 102, टॉपिक नंबर 7.12 कनेक्टिव टिश्यू, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, प्रत्येक लाइन को समझने का प्रयास करेंगे। मोस्ट अबाउंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू, हमारे शरीर में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा मोस्ट अबाउंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू कौन होगा? क्या बताइएगा? बिल्कुल सही, कनेक्टिव टिश्यू होगा। क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू होगा। अगला है लिंक एंड सपोर्ट अदर टिश्यू ऑर्गेन्स। ये क्या करती है? अदर टिश्यू और ऑर्गेन को आपस में क्या करती है? लिंक एंड सपोर्ट करती है। लिंकिंग प्रोवाइड करवाता है और सपोर्ट भी करता है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपके ही फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा दोस्त जरूर होगा जो सबके साथ दोस्ती बना के रखना चाहता, सबसे चाहता कि अच्छा रिलेशन रहे। तो क्या करता है? सबको सपोर्ट करेगा। और मान लीजिए जिसके भी दोस्ती नहीं रहेगा उससे लिंक बनाएगा। लिंक बनाइएगा दोस्त, तब ना आपको दोस्ती होगा किसी से। किसी को सपोर्ट करोगे तब ना आपको कोई सपोर्ट करेगा। तो ये कनेक्टिव टिश्यू किस किस को सपोर्ट करता है? टिश्यू को और साथ ही साथ अदर ऑर्गेन को। अब अगला लाइन पढ़ते हैं, कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का क्या क्या कंपोनेंट है? तो पहला देखिए, मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस। मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड और इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस में क्या आएगा? मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड और इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स आएगा। तो सवाल पूछा जा सकता है कि कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर क्या आता है? क्या बताइएगा? मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड और इंटरसेल्युलर मटेरियल आएगा, ठीक है। उसके बाद सेल्स देखेंगे, तो इसमें सेल कितने प्रकार का होगा? फाइब्रोब्लास्ट सेल होगा, माइक्रोफेज होगा, मैक्रोफेज होगा और एडिपोसाइट सेल होगा। तो 3 प्रकार का टोटल इसमें सेल पाया जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सेल होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार का। पहला का नाम बोलिए, फाइब्रोब्लास्ट सेल। दूसरा का माइक्रोफेजेस और तीसरा का एडिपोसाइट्स। कितना प्रकार का? 3। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। अब इसमें फाइबर देखते हैं। फाइब्रोब्लास्ट सेक्रेट कोलेजन और इलास्टिक फाइबर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोलेजन और इलास्टिक फाइबर किस टिश्यू में बनती है? तो क्या बताइएगा? कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू के किस पार्ट में? तो फाइबर्स में, ठीक है। तो फाइबर्स क्या करती है? फाइब्रोब्लास्ट सेक्रेट कोलेजन्स एंड इलास्टिक फाइबर को सेक्रेट करती है। अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं। फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। फाइबर का काम क्या है? बोलिए। फाइबर का महत्वपूर्ण काम है, पहला काम है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगी, मतलब मजबूती प्रोवाइड करवाएगा। दूसरा काम है ये इलास्टिसिटी करवाएगी। इलास्टिसिटी का मतलब आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा लचीलापन होता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब लचीलापन होता है। इलास्टिसिटी मतलब कुछ इसी तरह से आप जब आप लोग डिटेल क्लास में पढ़े होंगे तो आपको हम बताए थे। तो ये क्या करती है? इसका महत्वपूर्ण काम है ये प्रोवाइड करवाएगी स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। तो सवाल पूछेगा कि कनेक्टिव टिश्यू का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाती है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है? तो आप क्या बताइएगा? फाइबर्स है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला पॉइंट, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का टाइप हम लोग पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से सवाल कई बार पूछा जा चुका है। देयर आर 3 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड इज स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ये देख रहे हैं ना, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए हम बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं।
इससे पहले एक महत्वपूर्ण बातें सुनते हैं। सादगी इतनी भी नहीं है अब बाकी मुझ में, सादगी इतनी भी नहीं है अब बाकी मुझ में, कि तू मेरे साथ वक्त गुजारे और मैं उसे मोहब्बत समझूं। सादगी इतनी भी नहीं है बाकी मुझ में मेरे दोस्त, कि तू मेरे साथ वक्त गुजारे और मैं उसे मोहब्बत समझूं। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली पैकेड इन सेमी सॉलिड मैट्रिक्स। सेमी सॉलिड मैट्रिक्स का मतलब वैसा मैट्रिक्स जो पूर्ण रूप से सॉलिड नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे आपके आसपास यदि नदी होगा या दलदल वाला जगह, तो देखे ना दोस्त, दलदल वाला जगह बताए पूर्ण रूप से सॉलिड होता है? नहीं, सेमी सॉलिड होता है। मतलब उसमें पानी की भी मात्रा होती है और मिट्टी की भी मात्रा होती है, तो थोड़ा सा सॉलिड ये होगा। वैसे ही हमारे शरीर में सेल्स एंड फाइबर आर लूजली पैकेड इन सेमी सॉलिड मैट्रिक्स। इट इज़ अ मेनली टू टाइप। यह कितने प्रकार का होगा दोस्त? दो प्रकार का होगा। पहला होगा एरिलो टिश्यू और दूसरा होगा एडिपोज टिश्यू। ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 103 में फिगर नंबर 7.4 लूज कनेक्टिव टिश्यू में पहला एरिलो टिश्यू और दूसरा क्या है? एडिपोज टिश्यू। वो देखिए, उसी से आपको पता चल जाएगा। ये यही फिगर है ये। तो चलिए इसको हम लोग एक बार बढ़िया से समझते हैं, बहुत मज़ा आएगा। और ये भी बताएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कौन पूछा गया है एनसीईआरटी में। तो कितने प्रकार का होगा लूज कनेक्टिव टिश्यू? दो प्रकार का। बोलिए तो पहला का नाम, बोलो 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 दोस्त। पहला का नाम बिल्कुल सही, एरियुलर टिश्यू। रउआ लोगन बोली कि पहला कनेक्टिव टिश्यू का नाम है? बिल्कुल सही, का हो वे? एरियुलर टिश्यू। दूसरा का नाम बोली तो बिल्कुल सही, क्या होगा? एडिपोज टिश्यू। अब अहाँ सब बताबू कि एकर मेजर सेल की होत? अहें की कहै छी, अहाँ बताबू कि एरियुलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू का मेजर सेल का होगा? का होगा दोस्त? बिल्कुल सही, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरियुलर टिश्यू का मेजर सेल क्या होगा? तो क्या बताइएगा? फाइब्रोब्लास्ट होगी, फिर दूसरा क्या होगा? माइक्रोफेज होगा, तीसरा क्या होगा? मास्ट सेल होगा। और एडिपोज टिश्यू का मेजर सेल क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल सही, एडिपोसाइट्स होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसका फंक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्त? फंक्शन। तो एरियुलर टिश्यू का फंक्शन देखते हैं हम लोग। सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। ये क्या करती है? सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम और ए रिजर्व फॉर ऑफ स्टोरेज फेट। ये स्टोरेज फेट को क्या करती है? रिजर्व करके रखती है एडिपोज टिश्यू। और इसका काम क्या है? एरियुलर टिश्यू काम है सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। एपिथेलियम को क्या करती है? सपोर्ट फ्रेमवर्क का काम करती है, मतलब ये सपोर्ट देती हैं। और ये क्या करती है? स्टोरेज करवाती हैं। अब हम लोग लोकेशन देखेंगे। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एरियुलर टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होगा? क्या बताइए? बीनीथ स्किन, मतलब स्किन के नीचे, स्किन के नीचे। एडिपोज टिश्यू भी कहाँ पाया जाएगा? मेनली, मतलब मुख्य रूप से बीनीथ स्किन। आपका जो स्किन है ना दोस्त, वही स्किन, गोरी का गाल, फेस है ना फेस, उसके जस्ट नीचे क्या होगा? एडिपोज टिश्यू। तब ना वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? मुलायम होता है। देखिए ना, आप टच करके कभी देखना, बहुत ज़्यादा मुलायम होगा, क्योंकि उसके नीचे क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल सही, एडिपोज टिश्यू होगा। अब हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, जहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियुलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू जो होता है, उसमें ये फिगर दिया जाएगा। और उसमें फिगर में मान लीजिए इसको ए कर दिया जाएगा, इसको बी कर दिया जाएगा, इसको सी कर दिया जाएगा, इसको डी कर दिया जाएगा। तब बोलेगा क्या? इसका नाम बताइए। तो चलिए हम लोग समझते हैं। ये जो देख रहे हैं,
ये अमीबा की तरह, ये कुछ और नहीं, इसका नाम क्या है, माइक्रोफेज है। ये एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स को क्या बोलेंगे, फाइब्रोब्लास्ट बोलेंगे। ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं इसको बोलेंगे कोलेजन फाइबर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कोलेजन फाइबर बोलेंगे। ये कोलेजन फाइबर आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इस पार्ट्स को क्या बोलेंगे, कोलेजन फाइबर बोलेंगे। फिर हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, ये है माइक्रो मास्ट सेल है। ये क्या है, मास्ट सेल है। तो इस तरह से आपको इसका नेमिंग आना चाहिए। ये क्या होगा, मास्ट सेल होगा। मास्ट सेल खत्म हो गया, अब हम लोग कोलेजन फाइबर को खत्म करेंगे, कोलेजन फाइबर। उसके बाद देखिए फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, और उसके बाद क्या है, माइक्रोफेज। तो ये सवाल पूछा गया है, पूछी भी जा सकती है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। अगला पढ़ेंगे एडिपोज टिश्यू। बताओ एडिपोज टिश्यू, लड़की जो होती है, लड़की या लड़का कोई भी, उसका जो फेस चिकना सा है समझ गए होंगे आप, उसके जस्ट नीचे कौन सा होगा, एडिपोज टिश्यू होगा। उसका भी फिगर दिया गया है एनसीईआरटी में, फिगर 7.4 में ऑप्शन 4 का बी में देखिए। ये जो पार्ट है फेट स्टोरेज पार्ट है, इस पार्ट को आप देखिए। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट, ये पार्ट फेट, इसका काम क्या है, फेट को स्टोर करती है। ये न्यूक्लियस है बबुआ। ये कहाँ बबुआ, अरे कहाँ है, अरे कहाँ है, कहाँ है, न्यूक्लियस है। और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देखो अब हम एक दो बातें बताएंगे, जैसे कबूल है, कबूल है इसका मतलब वो आपको समझ में आया। कबूल नहीं है, तलाक 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 बोलेंगे तो समझ जाना है, समझ में आपको नहीं आया। तो बताइए क्या कनेक्टिव टिश्यू कबूल 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 है या तलाक 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 तलाक, बिल्कुल क्या कबूल है। मतलब आप समझ गए हैं कि अब हम लोग इसका महत्वपूर्ण पॉइंट समझेंगे। अब इसका क्या समझेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट समझेंगे। एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट नॉट मींट फॉर immediate use are converted to fat and are stored in adipose tissue. Excess of nutrient not meant for immediate use are converted। देखिए excess of nutrient मतलब ज़्यादा मात्रा में जो न्यूट्रिएंट होगा, not meant for immediate मतलब अचानक, यूज फॉर कन्वर्टेड टू फैट एंड आर स्टोरेड इन adipose टिश्यू। देखिए ज़्यादा मात्रा में जब न्यूट्रिएंट होगा तो उसको फैट और स्टोर इन एडिपोज टिश्यू में जल्दी इमीडिएट चेंज हम लोग कन्वर्टेड नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो बात समझ में आया, मतलब इमीडिएट नहीं, अचानक धीरे धीरे होगा तब ये काम हो सकती है। अब हम लोग पढ़ेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। आप क्या पढ़ेंगे, डेंस लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिए। डेंस कनेक्टिव टिश्यू एनसीईआरटी का पेज नंबर 103 में सेकेंड पैराग्राफ, नहीं लास्ट का पैराग्राफ देखिए, उसमें है ना डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दोनों का फिगर दिया गया है। फिगर 7.5 में देखिए, फिगर नंबर ए और फिगर नंबर बी देखिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप देख रहे होंगे। दोस्त जब तक आप एनसीईआरटी निकाल करके नहीं रखोगे, ये समझ में आपको उतना ज़्यादा बढ़िया से नहीं आएगा। इसलिए मेरा एडवाइस है कि आप एनसीईआरटी भी निकाल करके रखो और चिल आउट होकर पढ़ो। अरे टेंशन नहीं लेना है, 100% मैं ये गारंटी देता हूँ कि यहीं से सवाल पूछा जाएगा नीट में। और कुछ बच्चे ये मैसेज करते हैं कि सर बीएससी नर्सिंग हुआ या पैरामेडिकल हुआ या एम्स पैरामेडिकल हुआ, ये सब का सिलेबस क्या सेम ही है या अलग अलग है? तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि सब जितना भी है, चाहे वो नीट फील्ड का जितना एग्ज़ाम हुआ, जैसे मेडिकल आप पास करोगे, उसमें एनसीईआरटी ही सिलेबस है और एनसीईआरटी में यही सब पढ़ना पड़ेगा। इसलिए या तो आप नीट का तैयारी करते हो या बीएससी नर्सिंग का तैयारी करते हो या पैरामेडिकल का तैयारी करते हो या एम्स पैरामेडिकल का तैयारी करते हो, मतलब दुनिया जहान के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, और उसमें बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो समझिए ये सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा ही। इसलिए आप सबके लिए ये यूजफुल होगा। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये दूसरा टाइप है, 3 टाइप था ना, पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिए, उसके बाद पढ़ेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स आर कम्पैक्टली पैकेट इन मैट्रिक्स। इसमें फाइब्रोब्लास्ट जो होता है, फाइब्रोब्लास्ट, इसमें क्या होगा दोस्त, फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर कम्पैक्टली पैकेट होगा। फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स क्या होगा, कम्पैक्टली पैकेट इन मैट्रिक्स। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके मैट्रिक्स में फाइब्रोब्लास्ट
और फाइबर क्या होगा, कंप्लीटली पैकेट होगा। तो आप क्या बताओगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस सोचो ना, लग रहा है ना, डेंस मतलब ड से डेंस होगा, डेंस और गहरा, इसी टाइप से थोड़ा सा लग रहा होगा। या समझिए जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी, देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा लूज क्लोजली पैकेट है, मतलब डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा। डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम तो सेम ही है, देखिए वॉल्यूम सेम है, लेकिन यहाँ पे मास क्या अलग ज़्यादा है मास, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कम्प्लीटली पैकेट है क्या, फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स कंप्लीटली पैकेट इन मैट्रिक्स में। तो सवाल बन जाएगा यहाँ से, ये कितने प्रकार का होगा। रउआ लोगन बताई कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार का होगा, कितने प्रकार का, बोलू। अरे आहे से पूछे छी, अहाँ बताबू कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के हो। बिल्कुल सही, कितने प्रकार के बबुआ, 2 प्रकार के। पहला को क्या बोलेंगे, डेंस रेगुलर, और दूसरा को डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। चलो पहला का नाम बोलो दोस्त, अरे आपसे पूछ रहा हूँ, बोलो तो। बिल्कुल सही, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा का नाम क्या होगा, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा का नाम क्या होगा, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होगा। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। सेल एंड फाइबर, इसका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का सेल एंड फाइबर जानेंगे। देखिए इसका पैरेलल बंडल ऑफ सेल फाइबर होता है। इसको हम थोड़ा सा आपको दिखा दें, ये देखिए इसका पैरेलल बंडल में होता है, ये देखिए ना, ये देख रहे हैं ना, यही पॉइंट हम बता रहे थे। ये देखिए पैरेलल रूप में है ना, पैरेलली है, कुछ इस तरह से सही क्रम में अरेंज है। लेकिन यहाँ पर देखिए इरेगुलर फॉर्म में अरेंज है ना, तो ये पैरेलल होगा, नहीं होगा। ये समांतर है, एक दूसरे के समांतर लग रही है, थोड़ा सा काफ़ी ढंग से लग रहा है। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं प्रत्येक पॉइंट को आप समझिए। तो पैरेलल है, जबकि इसमें पैरेलल नहीं है, इरेगुलर है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, पैरेलल बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर, इसमें पैरेलल बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर होगा। इसमें क्या होगा, डेंस इरेगुलर में होगा फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। ये फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर क्या होगा, ओरिएंटेड डिफरेंटली होगा। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू के किस पार्ट में बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर क्या होगा, पैरेलल रूप होगा। तो क्या बताइएगा, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में, और जिसमें फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर इरेगुलर होगा, तो क्या बताइएगा, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बताएंगे। इसका लोकेशन मतलब ये कहाँ पाया जाता है। टेंडन और लिगामेंट, इसका भी फर्दर 2 टाइप में बांटा गया। पहला पार्ट को क्या बोलेंगे, टेंडन बोलेंगे, और दूसरा पार्ट को क्या बोलेंगे, लिगामेंट बोलेंगे। तो टेंडन अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन, स्केलेटल मसल्स को बोन से कौन जोड़ती है, टेंडन जोड़ती है। यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है, नीट में पूछा भी जा सकता है। अगर पूछेगा बताइए कि स्केलेटल मसल्स को बोन्स से जोड़ने वाला कौन सा टिश्यू है, तो क्या बताइएगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आएगा, जिसका महत्वपूर्ण पार्ट क्या है, टेंडन है। उसका लिगामेंट अटैच बोन टू बोन, ये बोन को बोन से जोड़ती है। इसका ट्रिक है बीबी को बीबी से जोड़ने वाला काम कौन करेगा, अरे कौन करेगा, लिगामेंट करेगी। और टेंडन क्या करे, मसल का मतलब मैन को बी से बीबी, मैन को बीबी से जोड़ने का काम कौन करेगा, टेंडन्स करेगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। फिर डेंस इरेगुलर किस में होगा, स्किन्स में डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। ये दोनों का फिगर है, आप इस फिगर को समझ लीजिए। देखिए इसमें दिया गया है, इस फिगर को आप याद रखिएगा दोस्त, क्योंकि यहाँ से सवाल एक बार पूछा जा चुका है और पूछने की संभावना भी बनी रहती है। अरेंज्ड ऑफ फाइबर एंड सेल, इसमें देखिए पैरेलल रूप में है, इसमें क्या है, पैरेलल रूप में नहीं है। ये जो लाइनिंग है ये कोलेजन फाइबर, ये लाइनिंग देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, ये सब जो लाइनिंग है ये पैरेलल रूप में है, ये पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के समांतर, लेकिन यहाँ पे समांतर कुछ नहीं है। अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे, इसका 3rd पॉइंट, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पॉइंट को समझेंगे। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा टाइप क्या है, स्पेशलाइज कनेक्टिव
टिश्यू होगा। तो इस स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू को भी पढ़ते हैं। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, इसमें भी दो टाइप होगा, एक होगा कार्टिलेज और दूसरा क्या होगा, बोन्स होगी। पहला क्या होगा, कार्टिलेज होगा, दूसरा क्या होगा, पहला कार्टिलेज और दूसरा बोन्स होगा। पहला को क्या बोलेंगे, कार्टिलेज, और दूसरा को बोन बोलेंगे। इसमें मैट्रिक्स जो होगा, मैट्रिक्स सॉलिड एंड प्लीएबल होगा। कार्टिलेज में सॉलिड होगा, प्लीएबल होगा, और इसमें बोन्स में क्या होगा, हार्ड होगा, मतलब बहुत मजबूत होगा, और नॉन प्लीएबल। प्लीएबल का मतलब समझिए थोड़ा सा लचीलादार। तो कार्टिलेज जो होता है थोड़ा सा लचीलादार होता है, लेकिन बोन बताओ हड्डी लचीलादार होता है, आप खुद ही बताओ तो। हड्डी, अरे वही हड्डी बोन्स जो हमारे शरीर में है, जिससे हमारा स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है। तो ये हार्ड एंड नॉन प्लीएबल होगा। तो यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। अगला है सेल इन ल्यूकिना। ल्यूकिना में जो सेल होती है कौन क्या होता है, कार्टिलेज में कॉन्ट्रियोसाइट्स होगा और बॉन्ड में ऑस्ट्रियोसाइट होगा। बॉन्ड की स्टडी को ऑस्ट्रियोलॉजी कहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रियोसाइट होता है उसमें। ल्यूकिना में जो सेल होता है ऑस्ट्रियोसाइट किस में, बॉन्स में, और कार्टिलेज में क्या होगा, कॉन्ट्रियोसाइट होगा। तो सवाल पूछा जा सकता है कि कार्टिलेज के ल्यूकिना में कौन सा सेल होगा, क्या बताइए, कॉन्ट्रियोसाइट, और बॉन्स में क्या होगा, ऑस्टियोसाइट होगा। अब लोकेशन पढ़ेंगे, यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, इसलिए आप इस पॉइंट को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बढ़िया से समझिएगा, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ लेना, ठीक है। देखते हैं, टिप ऑफ नोज, आउटर एयर ज्वाइंट बिटवीन वर्टिब्रेट limbs and hand in adult. Most of the cartilage in the vertebrate embryo are replaced by bone in adult. इसका मतलब समझिए, देखिए टिप ऑफ नोज में मतलब नोज के टिप पे आउटर ईयर ज्वाइंट पे कार्टिलेज पाया जाएगा। अरे कार्टिलेज देख रहे हैं ना, कान को छुइए तो, अरे अपना कान पकड़ो तुम लोग, अरे कान पकड़ो, तुम पढ़ता नहीं है बढ़िया से, कान पकड़ो तो, आप पकड़िए, आप उसको हिलाइए तो, क्या लग रहा है, प्लीएबल है, मतलब ये लचीलादार है ना। हंसी आ रहा है, कान को पकड़ेंगे तो कार्टिलेज होगा ना दोस्त, देख रहे हैं ना, कान को मोड़ उड़ सकते हैं आप, टूटेगा बताओ, कान को आप मोड़ करके देखो तो टूटेगा, नहीं टूटेगा दोस्त। हंसी आ रहा है ना आपको। अगला है लिम्स इन हैंड्स इन एडल्ट। एडल्ट्स के हैंड्स में लिम मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रॉय आर रिप्लेस बाय बोन्स इन एडल्ट। देखिए जितना भी हमारे एडल्ट के लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट, लिम्स और हैंड किस में, एडल्ट में, मोस्ट ऑफ कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट, ज़्यादातर कार्टिलेज किस में चेंज हो जाता है, वर्टिब्रेट के एम्ब्रॉय में रिप्लेस हो जाता है बोन्स इन एडल्ट। मतलब कार्टिलेज किस में चेंज हो जाएगा, बोन्स में चेंज हो जाएगा। किस स्टेज में, एम्ब्रॉयो में। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि कोई एडल्ट है, ठीक है, मान लीजिए आप ही हुए, तो आप में जितने प्रकार का कार्टिलेज होगा वो ज़्यादातर कार्टिलेज किस में बदल जाएगा, बोन में बदल जाएगा। किस स्टेज में, जब आप एम्ब्रॉयो स्टेज में रहोगे उसी समय। अब हम लोग पढ़ेंगे बोन। तो बोन बताओ, हड्डी बहुत मजबूत होता है। आप हाथ को देखिए, हाथ देखिए, इसमें जो हड्डी है, कभी आपका किसी का हाथ टूटा होगा देखे होंगे, बहुत मजबूत होता है, लेकिन फिर भी टूट जाती है, क्यों, बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर होगा तो क्या होगा, तो टूट तो जेबे ना करेगा दोस्त। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, देखिए ये क्या है, मेन स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क देती है कौन, बोन देती है। हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है, आपके शरीर का स्ट्रक्चर है, संसार में जितने प्रकार के जंतु है सबके शरीर का स्ट्रक्चर किसके थ्रू होता है, उसका बोन्स के थ्रू होता है। इंटरेक्ट विथ स्केलेटल मसल्स टू बेयरिंग मूवमेंट, ये क्या कहती है, स्केलेटल मसल से इंटरेक्ट करके मूवमेंट के लिए उत्तरदायी होती है। उसके बाद है बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है, ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है, ये सवाल पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है दोस्त, अरे कहाँ होता है, अरे बताओ ना, अरे तुमसे ही पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, कहाँ होगा, बोन मैरो में। अच्छा किसका प्रोडक्शन होगा, कान में बताओ तो, बताओ, बिल्कुल सही, क्या होगा, ब्लड सेल का प्रोडक्शन होगा। मतलब तुम तेज हो दोस्त, क्या हो, तुम तेज हो यार।
अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। आप शेर हो अपने घर का, आप शेर हो, आप अपने घर के अरमान हो, आप अपने घर के अरमान हो। आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके भाई, आपकी बहन, आपके घर के फैमिली मेम्बर, सबका आप अरमान हो। और आपको इस बार नीट फोड़ना है। मैं हूं ना, आपको डरना नहीं है। मैं आपको कमेंट बॉक्स में जो मोबाइल नंबर देता हूँ उससे आप अपना जितना प्रकार का क्वारी है वो सब पूछ लेना, वो सब पूछना। मैं चाहता हूँ कि आप जो अपने घर का सूरज हो वो डूबो नहीं, और इतना प्रकाश फैलाओ कि आपके घर के प्रत्येक लोगों का, आपके वंश में जितने भी लोग हैं सबका भविष्य बदल जाए, सबका फ्यूचर अच्छा हो जाए। इसके लिए दोस्त आपको पढ़ना पड़ेगा, मेरा दोस्त, मेरे दोस्त पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं फिगर में देखते हैं। ये फिगर आप देखिए, ये फिगर है पेज नंबर एनसीईआरटी का 104 में फिगर 7.6 का फिगर नंबर ए और फिगर नंबर बी दिया गया है। फिगर नंबर ए में क्या है, कार्टिलेज है। ये क्या है बुआ, ये कार्टिलेज है। फिगर नंबर ए में क्या है, कार्टिलेज है, और ये बोन का फिगर है। तो कोलेजन फाइबर है, फिर कार्टिलेज सेल कॉन्ड्रियोसाइट है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये लास्ट पॉइंट है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का लास्ट पॉइंट है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता बताओ। ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, काफ़ी डिटेल से बताऊंगा दोस्त, काफ़ी डिटेल से, मज़ा ही आ जाएगा। तो इसे पढ़ने से पहले एक बातें हम लोग जानते हैं जो हमें एनर्जी से क्या कर देगा, फुलफिल कर देगा। चलिए सुनिए। नहीं बसती किसी और की सूरत इन आँखों में, नहीं बसती किसी और की सूरत इन आँखों में, काश कि हमने तुझे इतने गौर से देखा ही न होता। काश कि हमने तुझे इतने गौर से देखा ही न होता। ये प्रत्येक नीट एस्पायरेंट एम्स दिल्ली को इतना गौर से देखा है कि उसके मन में अब और किसी चीज़ को पाने की इच्छा ही नहीं है। वो चाहता है कि मैं जितना भी मेहनत करूं, बस मुझे एम्स दिल्ली में पढ़ने का मौका मिले, एम्स दिल्ली में पढ़ने का मौका मिले। तो इसी संकल्प के साथ चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। पहले ब्लड, मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड डाइट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। ये मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड है। सर्कुलेटरी फ्लूइड का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला फ्लूइड है, जो हेल्प क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस, विभिन्न प्रकार के सब्सटेंस को बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने का काम कौन करेगा दोस्त? अरे कौन करेगा बताओ ना? ब्लड करेगा। कौन करेगा? ब्लड करेगा। देखिए मान लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, आप उसको मैसेज करोगे। पुराने समय में सोचो यार, मोबाइल नहीं हुआ करता था, न व्हाट्सएप हुई करती थी, न टेलीग्राम हुआ करता था, तो कैसे प्रेमी की प्रेम का एक दूसरे से बात किया करते थे। सुने हैं कि प्रेम पत्र लिख दिया करता था, और पैरोट का नाम सुने हैं, उसको दे देता था और वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता था। अब उस समय मैचिंग समझिए कि अगर दूसरे के गर्लफ्रेंड के पास वो प्रेम पत्र पहुंच जाए तो क्या होता होगा। अब तो समय डेवलप हो गया। तो ठीक वैसे ही ये ब्लड भी क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह वेरियस सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है हमारे शरीर में। अच्छा, ब्लड का कंपोजिशन पढ़ेंगे। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो इसका 4 कंपोजिशन होगा, मतलब कंपोजिट से मिलकर ये बना होगा। प्लाज्मा से, आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पसेल्स और प्लेटलेट्स से मिलकर बना होगा। फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर आर एब्सेंट इन ब्लड। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ये पूछा जा सकता है कि ब्लड में फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर क्या पाया जाएगा, तो बताएंगे नहीं पाया जाएगा। इस सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। उसके बाद कार्टिलेज रेसिस्ट
कंप्रेशन। ये कंप्रेशन को क्या करती है, रेसिस्ट करती है। कंप्रेशन का मतलब समझिए, आप अपने हाथ को अपने चेस्ट पे लो, ठीक है, और चेस्ट को दबाओ तो कंप्रेस हो जाती है, कंप्रेस हो जाएगा ना तो वो सारे बोल पाने में भी समस्या होता है। तो कार्टिलेज क्या करेगी, कार्टिलेज क्या करती है, रेसिस्ट कंप्रेशन, कंप्रेशन को रोकती है। कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर आर इन ग्राउंड सब्सटेंस प्रोवाइडेड स्ट्रेंथ टू द बोन। कैल्शियम साल्ट और कोलेजन फाइबर क्या है, ये ग्राउंड सब्सटेंस है जो बॉन्स को क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है बॉन्ड को कौन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगी, तो क्या बताइएगा, कैल्शियम साल्ट और कोलेजन फाइबर। अगला है ल्यूकिना आर स्मॉल कैविटी इनक्लोजेज सेल विथ इन मैट्रिक्स सेक्रेटेड बाय देम। ये ल्यूकिना क्या है, स्मॉल कैविटी है, स्मॉल कैविटी इनक्लोजेज सेल इन विथ इन मैट्रिक्स सेक्रेटेड बाय देम। ये क्या करता है, मैट्रिक्स के द्वारा सेक्रेटेड होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको कनेक्टिव टिश्यू समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू पढ़े आज की क्लास में, बैक क्लास का थोड़ा रिवीजन भी कर लिए। फिर हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार का होगा लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़े, फिर उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़े। लूज कनेक्टिव टिश्यू भी 2 प्रकार का, एड्यूलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। यहाँ से सवाल किस तरह से पूछा जाएगा ये भी बताया आपको। फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी 2 प्रकार का, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसका हम लोग ढेर सारा बात इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था आने वाला था वो भी बता दिए। फिर हम लोग लास्ट पढ़े स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू पढ़े। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यूजफुल नहीं रहा तो डिसलाइक कीजिए। और यदि आप सच में चाहते हैं कि हमारा देश फिर से विश्व गुरु बने, हमारा भारत देश फिर से विश्व गुरु बने, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा एक ही सपना है कि भारत फिर से विश्व गुरु बने। और यदि आप भी भारत से प्रेम करते होंगे तो आप भी निश्चित चाहिएगा कि भारत फिर से विश्व गुरु बने। मैं अपने ओर से प्रयास कर रहा हूँ, तुम अपने ओर से प्रयास करो, और भारत विश्व गुरु जरूर बनेगी यदि आपका संकल्प हो और आप लोग ये चाहेंगे तो इसलिए ये वीडियो उन सभी देश प्रेमियों के पास भेज दीजिए जो देश से सच में प्रेम करते हैं। और तब तक आप खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। कोई प्रॉब्लम होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। इसका PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, उससे जुड़िए और हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।